निर्मलपुर गांव में रमेश अपने माता पिता के साथ रहा करता था, पर अब गांव में आगे की पढ़ाई कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वहां ना तो अच्छे कॉलेज थे और ना ही आगे बढ़ने के मौके मिल पा रहे थे। हमें शहर जाना ही होगा बाबा। अब क्या कर सकते हैं, अगर तुम जाना चाहते हो तो। पर तू उधर अकेला कैसे रहेगा बिटवा? अम्मा, अब हम बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं रहे। हमरा लिए तो तू बचवा ही रहेगा ना रमेश। अरे अम्मा, शहर जाएंगे तो वहाँ के तौर तरीके सीखेंगे, यहाँ तो देहाती ही रह जाएंगे ना। नए तौर तरीके सीखना सही है बचवा, पर ई मत भूलना कि तुम हो तो इसी गांव के, समझे? रमेश ने गांव छोड़ दिया और शहर आकर रहने लगा। शहर की चकाचौंध उसे अच्छी लगने लगी थी और उसके नए दोस्त भी बन गए थे जो शहर से ही थे। वो उनकी तरह बनने की कोशिश करने लगा था। अरे रमेश, तुमने ऑफिस में अपना नाम रोहित लिखवाया है, क्यों? हाँ, रमेश इतना पुराना और देहाती नाम लगता है ना, इसलिए। वाह, तू तो पूरा मॉडर्न बन गया है। हाँ, अब इतने अच्छी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो इम्प्रेशन तो पड़ना ही चाहिए ना। रमेश पूरी तरह से शहरी रंग ढंग में बदल गया था। उसका उठना बैठना खाना पीना सब बदल गया था। अब वो गांव भी जाना पसंद नहीं करता था। अरे रमेश, इतने दिन हो गए तू मिलने नहीं आया बिटवा। अब गांव आकर क्या करना है अम्मा? तुझे याद नहीं आती हमारी? अब फोन पर बातें तो कर लेते हैं ना। अब तो तेरी नौकरी भी लग गई है, यहाँ गांव में तेरे लिए रिश्ता देखेंगे। अम्मा, हमें गांव की लड़की से शादी नहीं करनी। तो ब्याह भी खुद ही कर लेगा अब। इसमें क्या हुआ, यहाँ शहर में सब ऐसा ही करते हैं। रमेश को उसकी ऑफिस में कामनी नाम की लड़की पसंद थी। वो बहुत मॉडर्न और पढ़ी लिखी भी थी। ये लो, अब बेटा माँ बाप को न्योता भेज रहा है अपने ब्याह का। थोड़े दिन चलते हैं ना, शहर में ब्याह है अपने बेटे का। क्या जमाना आ गया है, बेटे की शादी में मेहमान बन के जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है जी, समय के साथ सबको बदलना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं शहर की बहू कैसी है। रमेश के माता पिता रमेश की शादी के लिए शहर आते हैं। उसकी शादी के बाद कामिनी उनसे पहली बार मिलती है। अरे बहुरिया, क्या नाम है तुम्हारा? कामिनी। कैसन नाम है? कामिनी। अरे माँ, कामनी नाम है, क्या तुम भी? नाम तो ढंग का रख लेती। चलो छोड़ो, अब पाँव तो छू लो अब। रोहित, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। वो बिना पाँव छुए ही चली जाती है। लो, और करो शहर की छोरी से शादी, हम तो जा रहे हैं गांव वापस। अरे अम्मा, तुम ही थोड़े दिन रुक जाओ, अभी अभी तो शादी हुई है। हाँ, इसके लक्षण देख के नहीं लग रहा कि तुझे खाना भी नसीब होगा बिटवा। रमेश के पिता को कामिनी का बर्ताव अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गांव वापस चले जाते हैं और रमेश की अम्मा कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जाती है। अरे रमेश, 9 बज रहे हैं, बहुरिया उठी नहीं? उसे जल्दी उठने की आदत नहीं है अम्मा। ये रोहित कौन है बिटवा? अरे मैंने नाम बदल दिया है अम्मा। वाह बिटवा, बस यही बाकी था। बहुरिया, आज क्या बनाओगी रसोई में? मैं पिज्जा ऑर्डर कर दूंगी, आप अपने लिए कुछ बना लीजिएगा। पिज्जा? अब ई का आफत है। अम्मा, ये ब्रेड के ऊपर सब्जी होती है। पर तुझे तो ब्रेड पसंद नहीं ना, अब क्या हुआ? कोई ना अम्मा, खा लूंगा। कामिनी घर का कोई काम नहीं करती थी। आधा वक्त ऑफिस में होती और वहाँ से लौटकर बस मोबाइल चलाया करती। उसका कमरा भी कभी साफ नहीं होता था। हर चीज यहाँ वहाँ बिखरी सी रहती थी। रमेश भी परेशान हो गया था कामिनी के इन नखरों से। क्या हुआ बिटवा? मॉडर्न बहू नचा रही है ना इशारों पे। अरे शहर में ऐसा ही होता है अम्मा। शहर हो या गांव, फर्क तो सोच का है बिटवा।
अब तुम ही कुछ उपाय बताओ अम्मा, क्या करें? अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ अम्मा, मान ली हार। अब बताओ क्या करें? तो सुन, पक्का ये काम करेगा अम्मा? अरे हम तुम्हारी अम्मा हैं, बस देखते जाओ। कामिनी, आज मैंने अपने ऑफिस वालों को और हमारी बॉस शीतल को घर बुलाया है। उफ़ो, तुम्हारी देहाती माँ के सामने उनको क्यों बुलाया? अरे इसमें तुम्हारा ही फायदा है ना। मेरा? वो कैसे? अरे तुम सबको दिखाना कि तुम कितनी मॉडर्न हो और मेरी अम्मा कितनी देहाती। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। कामिनी खुश होती है कि सबके सामने वो शहर की मॉडर्न लड़की बनके दिल जीत लेगी, इसलिए बाहर से पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर देती है। और इस तरफ रमेश की माँ सबके लिए स्वादिष्ट गांव का खाना बनाती है, जिसकी सुगंध पूरे घर में फैल गई थी। इसके अलावा घर के बाहर रंगोली भी बनाती है और घर में ताजे फूल भी रखती है। क्या पूरा घर गांव के जैसा सजा दिया है? सजाया तो है, तुम्हारी तरह तो नहीं। कमरा देखो जरा अपना। हाँ आइए आइए, सबका स्वागत है। वाह, क्या रंगोली बनाई है, इतनी सुंदर। और कितना अच्छा स्वागत किया है ना। वेलकम वेलकम। अब क्या, वेलकम स्वागत तो हो गया ना। शायद ये मेकअप करने में बिजी होगी। ऑफिस के लड़के लड़कियां हंसने लगते हैं। आइए आइए मैम। अरे अम्मा, आप यहाँ कैसे? ये हमरा बिटवा है। आप अम्मा को जानती है मैम? हाँ, मेरी माँ और ये बहुत अच्छी सहेलियां हैं। मेरी माँ अक्सर इनकी तारीफ करती हैं। सब लोग चौंक जाते हैं अपने बॉस को गांव की इतनी तारीफ करते हुए देखकर। प्रणाम अम्मा। तुम बहुत संस्कारी हो बेटी। आजकल तो लोग संस्कार भूल ही गए हैं। आपके खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अम्मा। हाँ हाँ, आइए सब लोग। ये लीजिए मैम, पिज्जा बर्गर। मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अम्मा के हाथ का खाना खाऊंगी। सब लोग अम्मा के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अम्मा, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वरना यहाँ शहर में तो लोग बस दिखावे के लिए ही जिंदगी जीते हैं। मॉडर्न होने के चक्कर में अपने आप को भूल ही जाते हैं। सच कहा बेटी, कुछ लोगों के लिए तो हम देहाती हैं। देहाती आप नहीं, वो लोग हैं जो खुद तो ना घर साफ रखते हैं, ना ही खाना बनाकर खा सकते हैं और ना ही बड़ों की इज्जत करना जानते हैं। रमेश, हम तो तुम्हारी अम्मा के फैन हो गए भाई। हाँ, अब तो हर हफ्ते आना पड़ेगा। सब लोग हंसने लगते हैं। ये सब सुनकर और देखकर कामिनी को एहसास होता है कि उसने कितना गलत बर्ताव किया है। मॉडर्न होने के चक्कर में वो अपने संस्कार ही भूल गई थी। सबके जाने के बाद उसने अपनी सास से माफी मांगी और अपनी गलतियां भी सुधारी।